ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जीवन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। जीवन कौशल क्या है, व्हाट इज लाइफ स्किल और शिक्षा से इसका क्या संबंध है। जीवन कौशल से हमारा अभिप्राय है कि बालकों में ऐसे गुणों का, ऐसे तकनीकों का जो है विकास करना कि बालक अपने अपने आने वाले जीवन में अपनी समस्याओं का, अपने कार्यकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से कर सके और उनमें ऐसी दक्षताओं का, ऐसे कुशलताओं का समावेश करना है कि जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी बुद्धि के द्वारा उनमें समायोजन कर सके, उनमें तालमेल बिठा सके। जो जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आती हैं वह उनको आसानी से पार कर सके, उनके साथ सामंजस्य बिठा सके। और जीवन कौशल से के साथ साथ मानव जीवन को इस तरह से भी विकसित करना है कि वह एक सफल नागरिक बन सके, एक सभ्य नागरिक बन सके, क्योंकि सभ्य नागरिक बनना ही जीवन कौशल और शिक्षा का उद्देश्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन कौशल का जो उद्देश्य है वो है कि बालक का चहुमुखी विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास किस तरह से होता है, जब उसके अंदर अलग अलग क्षमताओं का समावेश होता है, अलग अलग गुणों का समावेश होता है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह एजुकेशन क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में जब उसका विकास होगा तभी एक सभ्य नागरिक कहलाएगा। और सभ्य नागरिक बनने के लिए उसे जीवन में कुछ कुशलताओं का समावेश करना बहुत ही जरूरी है। तो बालक का चहुमुखी विकास करना ही जीवन कौशल का उद्देश्य है कि वह स्मूथली, आसानी से अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ा सकता है। सभ्य नागरिक बनना, सभ्य सदस्य बनना, सभ्य सामाजिक सदस्य का कार्य रूप निभाना ही जो है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम जीवन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। जीवन कौशल का विस्तार रूप है, हम आज इसका कुछ भाग इसमें हम पढ़ेंगे कि जीवन कौशल क्या है। हम ये बता चुके हैं कि जीवन कौशल क्या है। अब जीवन कौशल की हमें किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है। जीवन कौशल की हमें प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। प्रत्येक पग पग पर हमें जीवन कौशल के साथ, यदि कौशल हमारे अंदर होंगे, हम समुद्री से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो द पर्पज ऑफ लाइफ स्किल का पर्पज क्या है, किन किन क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता है, किन किन क्षेत्रों में उसका जो है अपने उद्देश्य को वो पूर्ति करती है। तो जो नीड है, हमारी जो आवश्यकता है वो प्रत्येक क्षेत्र में है। नंबर एक, लिविंग, जीने के लिए बहुत जरूरी है। जहां हम रहते हैं वहां तो हमें लाइफ स्किल के द्वारा, हम जीते तो सभी हैं, लेकिन जब हम कुछ कौशलों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन और आसपास का जो वातावरण है उनमें तालमेल बिठाने में हमें आसानी हो जाती है। दूसरा है स्कूल में हम जब बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे अलग अलग छात्रों के साथ, अलग अलग अध्यापकों के साथ पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब वह जीवन कौशल के द्वारा कुछ कौशल का निर्माण उसके अंदर हो जाता है, जैसे भावनाओं को समझना, इमोशंस कंट्रोल करना, या फिर जो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, अब झिझक दूर करना, इस तरह की जब बातें उसके अंदर आ जाती हैं तो वो स्कूल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाता है। वर्क पैलेस में लाइफ स्किल का बहुत ही महत्व होता है। काम के क्षेत्र में किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में अध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार सफल हो सकते हैं, उसमें भी लाइफ स्किल का बहुत ही महत्व होता है। आगे है फैमिली में लाइफ स्किल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यदि सभी लाइफ स्किल के द्वारा कुछ गुणों का अपने अंदर समावेश कर लें तो जो फैमिली इन्वायरमेंट होता है वो हैप्पी हो जाता है, और उसमें जो पारिवारिक जो संबंध होते हैं वो आसानी से आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में लाइफ स्किल का बहुत बड़ा ही महत्व है। इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, एक भौतिक इन्वायरमेंट की हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है और उन लोगों के साथ हमें किस तरह से जो है अपना तालमेल बिठाना है, ये भी हम लाइफ स्किल के द्वारा सीखते हैं। तो
तो लाइफ स्किल का ये पर्पज है। कुछ टिप्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। लर्निंग लाइफ स्किल, जब हम यहाँ पे लाइफ स्किल का अध्ययन कर लेते हैं, लाइफ स्किल के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, तो जो हम सीखते हैं उसमें अलग अलग तरीकों से हमें सीखने का जो है अभ्यास हो जाता है। हम इजी वे से सीखते हैं, किस तरह से सीखा जाए कि उनको अधिक से अधिक उनके गुणों को ग्रहण कर सकें, अधिक से अधिक चीजों का हम समायोजन कर सकें और कार्य क्षेत्र में या एजुकेशन क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और सीखना प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है, वह एजुकेशन से लेकर अगले स्तर तक हमें एजुकेशन सीखना ही पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ स्किल के द्वारा हमें अपने आप की पहचान होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। लेकिन जब लाइफ स्किल के द्वारा बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे बच्चे को भी ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है। वो दौड़ सकता है, वो खड़ा हो सकता है। जैसे उसको इंग्लिश वर्ड सिखाना, जब इंग्लिश वर्ड सीखता है तो उसको आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको कहीं ना कहीं ये होता है कि वह कुछ सीख रहा है, अर्थात उसको अपने बारे में पहचान होती है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने गुणों के बारे में जागरूक करना ही लाइफ स्किल का मेन पर्पज होता है। गुण हमारे अंदर, सबके अंदर होते हैं, लेकिन उनको उजागर नहीं कर पाते हैं। और लाइफ स्किल के द्वारा जीवन कौशल जब हम सीखते हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो हमारे वो जो गुण है वो बाहर आते हैं और हम अपने बारे में अवेयरनेस हो जाते हैं। सेकंड, थर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन सबके अंदर होते हैं, भावनाएं सबके अंदर होती हैं। खेलना, कूदना, हंसना, दुख, सुख, क्रोध, आश्चर्य, कितने तरह की भावनाएं हैं, कितने तरह की, कभी उत्साह का रूप है, कभी क्रोध का रूप है, कभी खुशी का है, कभी उमंग का है। तो अलग अलग भावनाएं हैं। ये इमोशंस कब आते हैं? हमारे अंदर सब होते हैं, लेकिन हम अपने इमोशंस को उजागर नहीं कर पाते हैं, जबकि इमोशंस हमारे अंदर दब जाते हैं। और दूसरे के प्रति अपने इमोशंस को जब हम उजागर करते हैं, बताते हैं, तो हमारी इमोशंस डेवलप होते हैं। धीरे धीरे हम अपनी बातों को दूसरे के सामने बताते हैं, तो उनकी बातों को सुनते हैं, तो एक तरह से दोनों एक दूसरे के अंदर भावना को विकास होता है, सुनने की भावना होती है, एक दूसरे के अंदर जो है लगाव की भावना पैदा हो जाती है। तो जो इमोशंस हैं वो जीवन कौशल के द्वारा जो है डेवलप होते हैं। इमोशन सबके अंदर होते हैं, लेकिन डेवलप जीवन कौशल के माध्यम से हो जाते हैं, और फिर हम उनको फील करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जब शेयर करेंगे तो हमारी कुछ प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सॉल्विंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम लाइफ स्किल के द्वारा आ जाती है। जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास में आ जाता है, तो हम उनको कुछ ऐसे कार्य देते हैं जीवन कौशल के द्वारा। जीवन कौशल जब पढ़ाते हैं उनको कुछ कार्य देते हैं कि बच्चा वो करना सीखता है। एक बार गलती करता है, फिर दोबारा करता है, तीसरी बार वो गलती नहीं करता है, वो अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सोल्व करना सीख जाता है। ऐसे ही फिर उसको आगे बढ़ते रहने की और अपनी समस्याओं को सुलझाने की हैबिट पड़ जाती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञान नहीं होता है कि क्या तो समस्या है और कैसे उसे सुलझाया जाए। वो इसके माध्यम से बच्चे को समझाया जाता है, तो बच्चा काफी स्ट्रेस से हल्का हो जाता है, उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा काइंडनेस, दयालुता। अभी जब हमने ये पढ़ा है इमोशनल डेवलपमेंट, जब हम इमोशनल, हमारे अंदर जो इमोशन है, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो विकसित हो जाएंगी। हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझेंगे, सामने वाले की दुख को, सुख को समझेंगे, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो है भावनाएं विकसित हो जाएंगी, और हम दूसरों के प्रति, छोटों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो है अपनी काइंडनेस दिखाने के लिए, या काइंडनेस जो हमारे अंदर जो है फीलिंग्स काइंडनेस की आ जाती है, और हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति। यहाँ पे सहानुभूति का अर्थ ये है कि जो
रहे हैं उसके अंदर कितना हम दूसरे को दे पा रहे हैं, उससे हम उसको कितनी सहायता मिल पा रही है। अर्थात जो हम दे रहे हैं उसे हमने उसको सहायता की, लेकिन वो एक पल के लिए हो गई, लेकिन हम उसको सिर्फ देख के नजरअंदाज भी कर देते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को उसकी कंडीशन में रख के देखें कि और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि शायद यही प्रॉब्लम जो वो झेल रही है अगर मेरे अंदर होती तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। तो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना और अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचना एम्पैथी है। नेक्स्ट है लिविंग इन बैलेंस। जब इतनी सारी चीजें हम सीख जाएंगे, लर्निंग सीख जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा, जब हम जागरूक हो जाएंगे अपने बारे में हम जो है अपनी क्षमताओं का हमें ज्ञान हो जाएगा। मैं भाग सकता हूँ, पहले हम थोड़ा भागते हैं, फिर हम 1 किलोमीटर भागते हैं, तो उससे धीरे धीरे मुझे अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाता है और कहीं ना कहीं जो है विश्वास भी बढ़ता है। तो जो लिविंग इन बैलेंस होता है हमारे जीवन में, जो संतुलन होता है, इन चीजों को सीखने के बाद हम अपने जीवन में जो संतुलन बनाना सीख जाते हैं, तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। ये सब लाइफ स्किल द्वारा ही हम बच्चों में सिखाते हैं या बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट। बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है। इतनी सारी चीजें जब उसके अंदर आ जाएगी, लिविंग कर रहा है, स्कूल के अंदर संघर्ष कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वर्क पैलेस के क्षेत्र में वो अपने कार्य को खुद सुलझा रहा है, अपनी समस्याओं को वो निपटा रहा है, फैमिली में अपना अच्छा तालमेल बिठा रहा है और प्रत्येक तरह के इन्वायरमेंट में वो अपने आप को ढाल सकता है, तो फिर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के बाद जो है बच्चा अपने कैरियर को, अपनी सफलता को आसानी से पा सकता है। ये हमारा लाइफ स्किल का उद्देश्य है। अभी जो लाइफ स्किल का वो उद्देश्य इसमें है जो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो जीवन कौशल का उद्देश्य जो है बड़ा ही विस्तृत है। इसके उद्देश्य जो है वो बड़े विस्तारित हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे अपने जीवन में उनको ढालें और उसके अनुरूप जब हम अपने कार्य को करेंगे तो हमारा जीवन आसान से आगे बढ़ेगा। हमें समस्याओं के साथ ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। समस्या तो आएंगी लेकिन हम उसे आसानी से पार कर पाएंगे। तो थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ जो है आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जो आपके अंदर जो भी कुछ जो है आपको क्वेश्चन उठे आपके मन में, वो आप जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अभी हम इसका और विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ई लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से आपका धन्यवाद।